डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। नमस्कार, मैं रवि सिंह। स्वागत है आपका चैनल 4 न्यूज हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में। हरियाणा के ग्रामीण विकास और पंचायत मंत्री कृष्णलाल पंवार की ओर से कैबिनेट मंत्री अनिल विज को लेकर दी एक बयान के बाद राजनीतिक हलकों में हलचल मच गई है। सोशल मीडिया पर लोगों ने मंत्री पंवार के बयान को लेकर काफी ट्रोलिंग की, जिससे विवाद और बढ़ गया। मामला तूल पकड़ता देख पंवार को खुद सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। हालांकि जब बात यही नहीं थमी तो उन्होंने रविवार सुबह अंबाला जाकर अनिल विज से मुलाकात की। दोनों नेता थोड़ी देर तक मीडिया के सामने आए, लेकिन बयान पर कोई औपचारिक बातचीत नहीं की गई। रुकावट के लिए खेद है। जियो के साथ करें 349 रुपए में धमाकेदार शुरुआत। 28 दिनों तक रोज मिलेगा 2 GB डाटा 50 दिनों के लिए। जियो एयर फाइबर का ट्रायल फ्री। 90 दिनों के लिए जियो हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन और 50 GB AI जियो क्लाउड स्टोरेज भी फ्री। जल्दी करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और पाएं ये धमाकेदार शुरुआत। दरअसल शनिवार को रोहतक में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान पत्रकारों ने मंत्री कृष्णलाल पंवार से सवाल पूछा था कि हाल ही में जिन 42 विधानसभा सीटों पर बीजेपी चुनाव हारी है, वह पार्टी ने कई मंत्रियों और नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया है, लेकिन उसमें अनिल विज का नाम क्यों नहीं है। इस सवाल के जवाब में पंवार ने कहा था कि विज का स्वास्थ्य थोड़ा ठीक नहीं है, इसी कारण उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं दी गई। मंत्री पंवार का ये बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। कई लोगों ने इसे अनिल विज के अपमान के रूप में देखा। विज के करीबी सूत्रों का कहना है कि इस टिप्पणी से अनिल विज नाखुश थे। अपने बयान पर उठे विवाद के बाद पंवार ने शनिवार देर शाम को सफाई दी। उन्होंने कहा था कि अनिल विज एक सम्मानीय वरिष्ठ जनता के लिए समर्पित नेता हैं। उनका दशकों का राजनीतिक अनुभव, सादगी और जन कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता उन्हें विशेष बनाती है। पंवार ने यह भी कहा कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर गलत ढंग से सोशल मीडिया पर पेश किया गया है। उन्होंने विज की तारीफ करते हुए कहा कि विज पूरे प्रदेश में लोकप्रिय हैं और उनके पास लोग अपनी समस्या लेकर आते हैं। वे बिना भेदभाव के सभी की मदद करते हैं। वहीं इससे पहले अनिल विज ने भी इस पूरे घटनाक्रम पर सीधा कुछ नहीं कहा था, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उन्हें विधानसभा सीटों का प्रभारी क्यों नहीं बनाया गया, तो उन्होंने जवाब दिया था कि भले ही उन्हें कोई औपचारिक जिम्मेदारी नहीं दी गई हो, लेकिन मैं पार्टी का सबसे वरिष्ठ नेता हूं। मेरा दायित्व बनता है कि मैं खुद उन क्षेत्रों का दौरा करूं जहां पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और वहां के कार्यकर्ताओं से बात कर हार के कारणों को समझूं। अनिल विज ने आगे कहा था कि वह सिर्फ कार्यकर्ताओं से नहीं बल्कि उन अधिकारियों से भी मिलेंगे जो सरकार की योजनाओं को ठीक से जनता तक नहीं पहुंचा रहे। उन्होंने कहा था कि मैं पूरे हरियाणा का दौरा करूंगा और जानने की कोशिश करूंगा कि कौन अधिकारी काम नहीं कर रहा और किन कारणों से योजनाएं जमीन पर नहीं उतर पा रही। गौरतलब है कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 42 सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पार्टी ने क्षेत्रों में मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं को प्रभारी नियुक्त किया है ताकि वे हार के कारणों को समझ सकें और आगे की रणनीति बनाई जा सके। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार में नंबर 2 माने जाने वाले वरिष्ठ मंत्री अनिल विज का नाम इस लिस्ट में नहीं था। इसको लेकर मीडिया और राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं शुरू हो गई थी। इसको लेकर अनिल विज ने भी बयान दिया था। वहीं अब पंवार के बयान के बाद ये विवाद शुरू हुआ और अब पंवार ने इस बयान पर माफी भी मांग ली है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।